क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पुराणों में 5 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें केवल नाम लेने से ही सारे पाप धुल जाते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंच कन्याओं की। लेकिन रुकिए, यहाँ एक रहस्य है। इन 5 में से कुछ के जीवन में ऐसे काले अध्याय भी हैं जो आपको शॉक कर देंगे। तो फिर सवाल ये है, आखिर क्यों इन्हें कन्या कहा गया और क्यों इनकी पूजा की जाती है? आज हम इस रहस्य को डिकोड करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये पंचकन्या कौन है। पहली है अहल्या, गौतम ऋषि की पत्नी। दूसरी द्रौपदी, पांडवों की पत्नी। तीसरी कुंती, पांडवों की मां। चौथी तारा, बाली की पत्नी, फिर सुग्रीव की। और 5वीं मंदोदरी, रावण की पत्नी। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सभी के नाम एक साथ एक श्लोक में आते हैं। अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेन नित्यम महापातक नाशनम। लेकिन वेट, यहां पहला सवाल यह है कि इन्हें कन्या क्यों कहा गया है? दोस्तों, यहां कन्या का मतलब अनमैरिड गर्ल नहीं है। संस्कृत में कन्या शब्द का अर्थ है पवित्र और आदर्श नारी। ये वे महिलाएं हैं जो अपनी परिस्थितियों में, चाहे वो कितनी भी कठिन हो, अपने धर्म पर अडिग रहीं। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है कि इन सभी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो नॉर्मली सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं मानी जाती। फिर भी ये पूजनीय क्यों है? आइए एक एक करके देखते हैं। पहली है अहल्या। कहानी कुछ यूं है, इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहल्या को धोखा दिया। अब यहां कंट्रोवर्सी ये है कि क्या अहल्या इनोसेंट थी या उसे पता था। लेकिन दोस्तों, यहां असली बात यह है कि जब गौतम ऋषि ने अहल्या को शाप दिया तो अहल्या ने बिना किसी प्रोटेस्ट के हजारों साल तक पत्थर बनकर अपनी सजा भोगी। ये है उनकी एक्सेप्टेंस और पेशेंस की शक्ति। यही कारण है वे पंचकन्या में शामिल हैं। अब आती हैं द्रौपदी, 5 पतियों की पत्नी। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी को हर रात अग्नि में प्रवेश करके फिर से कुमारी बनना पड़ता था? जी हां, ये था उनका तप। भरी सभा में अपमान, वनवास के 13 साल, अज्ञातवास का कष्ट, लेकिन कभी अपने धर्म से नहीं हटी। चीरहरण के समय जब पूरी सभा मूक दर्शक बनी थी, तब केवल कृष्ण का नाम का स्मरण करके अपनी मर्यादा बचाई। यही है उनकी दृढ़ता और भक्ति की शक्ति। तीसरी है कुंती। अविवाहित अवस्था में सूर्यदेव के वरदान से कर्ण को जन्म दिया, फिर समाज के डर से उसे त्याग दिया। यह डिसीजन आज भी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन बाद में जब पता चला कि कर्ण उनका पुत्र है, तो कुंती का दुख कितना रहा होगा। महाभारत युद्ध से पहले जाकर कर्ण से मिली, अपनी सच्चाई बताई, लेकिन कर्ण ने कहा, माता, अब बहुत देर हो चुकी है। कुंती की ये मदर्स लव और बाद में आने वाला गिल्ट ये दिखाता है कि लाइफ में कितने कठिन डिसीजंस लेने पड़ते हैं। चौथी है तारा। बाली की मौत के बाद सुग्रीव से विवाह करना पड़ा। और 5वीं मंदोदरी, रावण जैसे राक्षस की पत्नी होकर भी हमेशा उसे सही राह दिखाने की कोशिश करती रही। दोनों ने अपनी परिस्थितियों में अपना ड्यूटी निभाया, बिना किसी शिकायत के। तो दोस्तों, यही है पंचकन्या का असली मतलब। ये 5 महिलाएं हमें ये मैसेज देती हैं कि लाइफ में कभी-कभी हमें ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम उन परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या हम अपने धर्म पर अडिग रहते हैं? क्या हम पेशेंस रखते हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं? यही सिखाती हैं हमें पंचकन्या। इसीलिए हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि इनका डेली स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये हमें रिमाइंड करता है कि चैलेंजेस में भी हम अपने वैल्यूज को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी, पंचकन्या का डिकोड।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताइए कि इन 5 में से कौन सी कहानी आपको सबसे इंस्पायरिंग लगी। सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वैदिक स्टोरीज। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।